नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड। देखिए, बहुत दिनों तक इस कंपनी के ऊपर मैं इंतज़ार किया और फाइनली वो इंतज़ार के सिचुएशन ख़त्म हो चुके हैं। तो देखिए, फाइनली सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ट्रेड भी लिया था। वो ट्रेड किस तरीके से बना था, मैं सबसे पहले बता दूँ। देखिए, जब भी कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, कुछ इस तरीके से ज़िगज़ैग वे से बने, तो सोचना आपको हमेशा एक एंट्री पॉइंट मिलेगा और एक टारगेट पॉइंट मिलेगा। तो मैंने किस तरीके से एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट को ढूँढा, वो मैं आपको आज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट जब ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो नीचे आए। मतलब हर दिन वो लोअर सर्किल लगाकर नीचे आए और इस नीचे लेवल तक आने के बाद ही देखिए फिर से ऊपर चले गया और वो भी देखिए कुछ ही दिनों के अंदर। जिस तरीके से गिरावट हुआ था उसी तरीके से वो रिकवर भी किया। तो फर्स्ट फर्स्ट याद रखना, जब कुछ इस तरीके से बने तो फर्स्ट जो लेवल है उसको कहेंगे रेजिस्टेंस 1। तो फर्स्ट जगह पे रेजिस्टेंस 1 कहेंगे और नीचे लेवल को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस 2। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेवल को क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस 1 और नीचे लेवल को कहेंगे सपोर्ट 1। तो आपको ढूँढना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 बना और यहाँ पे क्या बना? रेजिस्टेंस 2 बना। तो इस जगह पे रेजिस्टेंस 2 बना। तो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 बना था। तो आपको फिर से नीचे आना है, मतलब शेयर फिर से नीचे आएगा तो वहाँ पे बनेगा सपोर्ट 2। बस यहाँ पे ही आपको एंट्री बनेगा। तो एक बार रेजिस्टेंस, मतलब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस और फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम सपोर्ट जब भी बने तब उस लेवल में एंट्री बनेगा और हायर लेवल में टारगेट बनेगा। फाइनली देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर गए, ऊपर जाकर यहाँ पे टारगेट के नज़दीक यहाँ पे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पैटर्न्स समझ में आ गया, अगर आपको कंपनी के बिजनेस समझ में आ गया, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप कहेंगे सर इस एंट्री लेवल से टारगेट तक कितना प्रॉफिट मिला है? करीबन 28% के आसपास। और वो भी कितने दिनों में? मैं यहाँ पे से मार्किंग करूँ इस लेवल तक, तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास रिटर्न मिला और वो भी सिर्फ के सिर्फ 80 दिनों में। 80 दिन मतलब है 3 मंथ्स भी नहीं हुआ। 3 मंथ के अंदर-अंदर 80% का रिटर्न कोई खराब है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो जब एंटी बनेगा उस टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस भी चेकआउट करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस क्या सही था? देखिए, मैं जियो फाइनेंस के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। 1 लाख करोड़ के आसपास था, वो आज 1 लाख 60 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। पी रेशियो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो आप जब वीडियो बना रहे थे तब 5000 के आसपास था, आज 6400 क्यों हो गया? क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी का बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ। जहाँ पे कंपनी का आरओसी, आरओई नहीं दिख रहा है, कंपनी का अर्निंग पर से नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बिज़नेस जब तक स्टार्ट नहीं होंगे, तो उसका पी रेशियो हाई दिखेगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई दिखेगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग तो करे, मतलब अर्निंग तो पूरा का पूरा दिख रहा है, मगर बिज़नेस तो स्टार्ट हुआ नहीं नहीं हुआ ना, तो बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद पी रेशियो एडजस्टमेंट हो जाएगा। अभी देखिए, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, बिज़नेस स्टार्ट ना होने के बाद भी कंपनी का सेल्स लगातार इम्प्रूवमेंट में है, एक्सपेंस को कंट्रोल में किया और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 50% नहीं, डबल के आसपास कंपनी क्या किया? प्रॉफिट जर्नी को बड़ा किया कर दिया। 300 करोड़ से 600 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए इक्विटी कैपिटल जो 2 के आसपास था, वो आज 6300 के आसपास देखने को मिले। अभी 6300 के आसपास इक्विटी कैपिटल देखने को मिले और रिजर्व भी कंपनी का देखिए कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बोरिंग्स जो था, कंपनी बोरिंग्स को क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। फिक्स्ड एसेट को कंपनी बढ़ा दिया और उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुके हैं। तो इसीलिए देखिए मैंने एंट्री लिया था इस सारे पॉइंट्स के कारण और ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आप सोचिए एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ भी सोचिए। आप सारी चीज़ों को स्टडी करके सोचिए। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर मैंने एक डिसीज़न लिया था
कि मैं एक ट्रेड लूँगा। वो ट्रेड किस बेसिस में बनेगा? पहले क्या बना? एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और मैं इंतज़ार कर रहा था और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा। तो यहाँ पे शोल्डर पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ? वो ब्रेकआउट हो चुके हैं और ब्रेकआउट होने के बाद वो ऊपर जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएँगे क्योंकि वॉल्यूम तो हाई है, मगर कंपनी के ऊपर प्रीवियस बहुत सारे स्ट्रांगली क्या है? रेजिस्टेंस है। तो कम स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कहाँ पे बना? और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो कंपनी के रेजिस्टेंस बना है 677 के आसपास। तो 677 के आसपास स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना है। मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस तक जाने के बाद एक करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो उससे पहले देखिए हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे करेक्शन हो रहा है और एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अटक के पड़े हुए है। तो धीरे-धीरे करके अगर नीचे आए तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, तो उसके बाद फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री लेवल को देखूँ, तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे छोटा-सा क्या बना, एक शोल्डर फिर से यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ने जो कफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कन्फर्म होना चाहिए था, यहाँ पे छोटा-सा एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ और मुझे लगता है ये जो पैटर्न क्रिएट हुआ, इस पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट लेवल हुआ और ब्रेकआउट के एंटी भी हो चुके हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ब्रेकआउट इस लेवल में हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हो चुके हैं। अभी करना क्या है, आपको यहाँ पे इस लेवल को मार्किंग करना है। इस लेवल को मार्किंग करना है और इस लेवल को मार्किंग करने के बाद आपको इसको ऊपर बिठा देना है। तो एक टारगेट लेवल आपको बन जाएगा और टारगेट कहाँ तक बन रहा है, यहाँ पे जो स्विंग हाई है, उसी उसी लेवल के थोड़ा-सा ऊपर। तो देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, नीचे भी आए तो मुझे लगता है रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो वापस जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो इस कंपनी के टारगेट और एंट्री लेवल जब बने, मतलब जब एंट्री लेवल बना है, उस टाइम में आपको करना क्या है? आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। क्या सही में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक-ठाक है? अगर देखेंगे कंपनी की डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। कंपनी की इनकम अच्छा खासा है, आरओसी, आरओई ठीक-ठाक है, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो इस खराब सिचुएशन में मतलब जो केमिकल्स के जो खराब सिचुएशन है केमिकल मार्केट का, उस टाइम में भी देखा जाए तो कंपनी लगातार सेल्स को बढ़ाते चले गए। इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, पूरा का पूरा सेक्टर में केमिकल्स का डिमांड कम हुआ और उसी बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। 124 करोड़ से घट के हो चुके हैं 90 करोड़। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऑब्ज़र्व करना होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, जब कंपनी का बोरिंग्स एक ही रेंज के ऊपर हो, थोड़ा-सा बोरिंग्स ज़्यादा लिया। क्यों लिया? क्योंकि कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया? करीबन 1000 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिला और उसी हिसाब से कंपनी के जो आधा एसेट है, वो आप देखेंगे तो जो इन्वेंटरी है, देखिए इन्वेंटरी क्या हुआ? लगातार बढ़ते चले गए। मतलब कंपनी का जो इन्वेंटरी है, जो कंपनी के जो प्रोडक्शन हो चुके हैं और प्रोडक्ट बनने वाले हैं, उसके जो ऊपर जो रॉ मटेरियल्स है, उसको इन्वेंटरी कहा जाता है। अगर इन्वेंटरी बढ़ रहा है और कंपनी के ऊपर बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और उसके साथ-साथ कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड भी मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने का मतलब ज़रूर देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड बना, इस ट्रेड एक पॉजिटिवली ट्रेड बना। तो हमेशा आपको इस चीज़ों को फ़ॉलो अप करके चलना पड़ेगा। बाकी आपके क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो पहले देखिए एक पैटर्न्स बना था। एक रेंज पहले बना था। मैं आपको ये भी बताया कि जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री लूँगा। उसके बाद देखिए एक पैटर्न भी उसके साथ एंट्री हो चुके थे। कफ विथ 100 पैटर्न्स फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और फिर से एक रिवर्सल किया। तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है? हायर हाई करते-करते कंपनी आगे जा रहा है। तो यहाँ पे एक जर्नी लंबा-सा देखने को मिल सकता है क्योंकि जब भी कोई शेयर हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ेगा, तो वो बहुत ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अभी कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल जो होगा, तो उसका कैसे पता चलेगा? देखिए जो प्रीवियस जो लेवल्स है, प्रीवियस जहाँ से कंपनी रीबैक किया है, उस लेवल के अगर नीचे क्लोजिंग दे और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो सोचना वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड है और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा-सा वीक होता जा रहा है। अभी ये देखना है कि ऊपर जा पाए कि नीचे आए, उसके ऊपर ज़रूर कुछ बात बनेगा। तो मैं उस टाइम के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से एक एंट्री था, जो मेरा 30% का टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और उसके बाद मैं अभी तक कोई नई मतलब न्यू एंट्री नहीं लिया। मैं कंटिन्यू करूँगा तब जब कोई एक मुझे पैटर्न दिखे, एक होल्डिंग पीरियड दिखे। यहाँ पे अगर कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद अगर यहाँ पे एंट्री बने तो कुछ बड़ा धमाका हो सकता है।
बाकी आप क्या कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा। इतनी शानदार कंपनी है। कंपनी का आरओसी, आरओई आपको बेस्ट दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। ये कंपनी के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है, क्योंकि वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हो तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना इतना सही नहीं होगा। मतलब सही दिशा में देखा है तो सही नहीं होगा। बाकी इस कंपनी में 2 वीकनेस पॉइंट है। डेप्थ ज़्यादा है और कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है उनमें से 50% होल्डिंग प्रोमोटर ने क्या किया, प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरी भी रख चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। उसके साथ साथ कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले है। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट के जो अपडेट है, वो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी ज़्यादा कर्जा लिया, उसके पीछे रीजन भी है। कंपनी को अच्छा खासा ट्रेड भी मिला, 13 करोड़ का पहले ट्रेड मिल रहा था, इस बार कंपनी 200 करोड़ के ऊपर ट्रेड मिला। तो एक बिग प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और इंस्टीट्यूशन ने क्या किया इस दिसंबर माह में आप देख सकते हैं। एफएस ने होल्डिंग को डबल कर दिया और डीएस ने जो आज तक होल्डिंग 1% भी नहीं उठाया था, मतलब 0.01% भी नहीं देखने को मिला था, वो फर्स्ट टाइम 2.25% के होल्डिंग उठा चुके हैं। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एम के एक्जिमा, सॉरी एम के एक्जिम लिमिटेड। तो एम के एक्जिम इंडिया लिमिटेड जो एक छोटा सा कंपनी है, 460 करोड़ का, और एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट अनाउंसमेंट किया। कंपनी 17 तारीख को आपको 1:2 रेशियो का बोनस देने वाले हैं। इसका मतलब हर 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।